दूध उबाल दूं पहले या पराठे बेलूं? चलो चाय चढ़ा देती हूँ सबके उठने से पहले। मम्मा स्कूल नहीं जाना आज। शशु, आज प्रेजेंटेशन है ना तुम्हारा, जल्दी उठो, मम्मा नाश्ता भी बना रही है और तुम्हारी ड्रेस भी प्रेस करनी है। मम्मा रोज रोज इतना सब कैसे करती हो आप? मम्मा ना सुपर वुमन होती है। उधर गैस पर दूध उबलकर गिरने लगता है। अरे बाप रे, फिर गिर गया दूध। शशु, ये लो तुम्हारी यूनिफॉर्म, चलो ब्रश कर लो, फिर नाश्ता भी करना है। आज टिफिन में क्या दे रही हो मम्मा? आज तुम्हारी पसंद के आलू पराठा और दही रखा है, चलो जल्दी तैयार हो जाओ। थोड़ी देर बाद अनु वॉशिंग मशीन चला रही थी और मोबाइल पर ऑफिस की कॉल आती है। हाँ सर, अभी मेल भेज रही हूँ। जी हाँ सर, सारी फाइलें अपडेट कर दी हैं। हाँ बस निकलने ही वाली हूँ। फोन रखते ही शश्वत भागते हुए आता है। मम्मा टाई नहीं मिल रही है। अरे ड्रॉअर में देख लो ना बेटा, दूसरी वाली के नीचे रखी है। फिर खुद ही टाई ढूंढने जाती है और पहनाने लगती है। लो, मम्मा के बिना कुछ भी नहीं चलता ना। मम्मा आप ना सुपर मॉम हो। इतने में प्रियंका कमरे से निकलती है। अनु, चाय बन गई क्या? बाजी उठने ही वाली है। हाँ भाभी बन रही है, थोड़ी देर में ले आती हूँ। सबका काम पहले, खुद का सबसे बाद में। तभी शश्वत बैग लेकर आता है। मम्मा चलो स्कूल छोड़ दो। हाँ हाँ चलो, पहले तुम्हें छोड़ती हूँ, फिर ऑफिस के लिए निकलूंगी। शाम को भाभी क्या बना रही है आज खाने में? अरे वाह, आज तो जल्दी आ गई आप, क्या बात है? ऑफिस में छुट्टी मिल गई क्या? नहीं भाभी, बस आज जल्दी निकल पाई, सोचा थोड़ा हाथ बटा दूं। हाथ बटा दूं? हाँ भाई, हफ्ते में एक दिन तो मिल ही जाता है ना घर को याद करने का। ऐसी बात नहीं है भाभी, मैं रोज जितना हो सकता है करती तो हूँ। करती होगी पर हमें दिखता नहीं ना कुछ। सुबह निकल जाती हो, रात को सीधे खाने के वक्त आती हो, और अब पूछती हो क्या खाना बनाना है, जैसे रेसिपी पूछने आई हो। नहीं भाभी, मैं सच में मदद करना चाहती हूँ, आप बताइए ना क्या बनाना है, मैं बना देती हूँ। अब रहने दो अनु, तुमसे क्यों बनवाए, तुम्हारे हाथ के खाने की आदत ही नहीं है हमें। ऑफिस वाली बहुएं क्या जाने घर के स्वाद को। ठीक है भाभी, आप जो कहें। वैसे भी जब पूरा हफ्ता ऑफिस पे बीतता हो तो खाना बनाने की आदत छूट ही जाती है। आजकल तो बहुओं के लिए खाना बनाना कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। एक दिन आओ और दिखाओ कि मैं भी कर सकती हूँ काम, देखो। मैंने तो बस सोचा था कि साथ मिलकर बनाएंगे, बातें भी हो जाएगी, पर यहाँ तो हर बात में ताना ही मिलता है। उसी समय रसोई से कुछ आवाज आती है। प्रियंका जोर से कहती है, अनु, गैस पर कुछ रख दिया था क्या तुमने? नहीं तो भाभी, मैं तो अभी आई हूँ ऑफिस से। हाँ ठीक है, अरे सोचा पूछ लो, अब रोज काम तो हम ही करें, फिर भी पूछना ही हमें पड़े। शुभ, जरा बात करूं? हाँ बोलो, बस ये रिपोर्ट सबमिट करनी है, सुन रहा हूँ साथ साथ में, बोलो। सबको लगता है मैं घर का कोई काम नहीं करती, भाभी ने आज फिर ताना मार दिया। तो क्या कहा उन्होंने? कह रही थी मुझे तो सिर्फ एक दिन का काम करना होता है, बाकी सारा हफ्ता तो मैं ऑफिस में रहती हूँ। वो कहती हैं कि मेरे हाथ के खाने की किसी को आदत ही नहीं है, और ये भी बोली कि मैं क्या जानू घर का स्वाद। तो गलत क्या कहा उन्होंने? क्या मतलब? शुभ, तुम भी यही सोचते हो? देखो अनु, मैं तुम्हारे ऑफिस के काम की इज्जत करता हूँ, लेकिन सच कहूँ तो घर के कामों में तुम्हारी मौजूदगी बहुत कम होती है। मम्मी भाभी सब दिन भर लगे रहते हैं, और तुम सुबह निकलती हो, रात को आती हो। तो मैं जो सुबह सबसे पहले उठती हूँ, बच्चे को तैयार करती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, वो कोई काम नहीं है? अनु, हम सब करते काम, लेकिन घर के कामों में जब लोग तुम्हें ढूंढते हैं तब तुम दिखती नहीं हो। दिखती नहीं हो? क्या कभी तुमने देखा है कि मैं बिना खाए ऑफिस जाती हूँ? क्या कभी देखा है मैं बीमार होने पर भी बच्चे को खुद तैयार करती हूँ? देखो अनु, नाराज मत हो, लेकिन सबका कहना है कि शायद कुछ तो होगा ही, मतलब। तो तुम्हें भी वही लगने लगा है जो सबको लगता है, कि मैं सिर्फ एक हफ्ते में एक दिन की हाउसवाइफ हूँ? दादी ये मैथ्स का टेबल समझ में नहीं आ रहा, आप समझाएंगी? अच्छा बेटा, दादी तुझे सब सिखाएगी, तू ना मुझसे पूछा कर, मम्मी के पास कहाँ टाइम है तेरे लिए। नहीं दादी, मम्मा तो सुबह उठकर तैयार करती है, टिफिन बनाती है। अरे वो सब तो दिखाने के लिए करती है बेटा, असली लगाव तो दिन भर के साथ में होती है। तेरी मम्मी सिर्फ रविवार को दिखाई देती है इस घर में। पर दादी मम्मा ऑफिस जाती है, काम करती है। काम? हाँ बेटा, वो तो बड़ा भारी काम करती है, घर की कोई फिक्र ही नहीं है, ना खाना, ना सफाई, ना तेरा होमवर्क।
बस ऑफिस ऑफिस ऑफिस। लेकिन मम्मा बहुत थक जाती है दादी। थकती है? और हम जो दिन रात घर में खटते हैं वो क्या आराम करने की जगह है? तेरी मम्मी ने समझ लिया है कि घर बस स्टे करने की जगह है। ऑफिस से आया, खाना खाया, सो गए। बाकी सबकी जिंदगी तो बस मशीन बन गई है। मम्मा तो कहती है वो सबके लिए कर रही है। बेटा मम्मा की बातें मत सुना कर। तू देख ना, कौन है जो तेरे साथ रोज बैठता है होमवर्क करने? कौन पूछता है तुझसे क्या खाया, क्या पसंद है? आप। तो फिर समझ गया ना, एक माँ से ज्यादा तो हूं मैं तेरे लिए। असली माँ वही होती है जो हर दिन साथ हो। तू भी तो अब बड़ा हो रहा है, कुछ समझ। तेरी मम्मी को बस करियर की पड़ी है, घर बेटा सास सब बाद में। दादी आप टेबल सुना दीजिए ना। हाँ बेटा, दादी तुझे पढ़ाएगी। चल शुरू करते हैं। भाभी आज तो इतवार है, सोचा आपके साथ मिलकर पूरा किचन संभाल लूं। अरे वाकई आज तो बड़ा चमत्कार हो गया। देखो देखो कौन पधारे हैं, हफ्ते में एक दिन की हाउसवाइफ। अरे नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है, बस आज ऑफिस नहीं है तो सोचा कि पूरा दिन घर को दूं। पूरा दिन घर को दोगी? वाह वाह वाह, बहुत बड़ी कुर्बानी है ये तो। हम तो रोज ही पूरा दिन घर को देते हैं, पर किसी ने सर पे नहीं चढ़ाया हमें। भाभी आप ऐसा क्यों बोलती हैं, मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करती हूँ। कोशिश? किस चीज की कोशिश? सुबह आते ही ऑफिस की तैयारी, रात को सीधे कमरे में, बीच में ना रसोई, ना सफाई, ना बर्तन, ना कपड़े। और आज एक दिन आई हो तो लग रहा है जैसे दुनिया जीत ली। भाभी आप जानती है ना कि मेरा ऑफिस का काम कितना ज्यादा हो गया है। और हमारे काम कम है क्या? घर का काम भी तो फुल टाइम नौकरी है, उसमें ना तो छुट्टी मिलती है ना सैलरी। मैं सैलरी के लिए काम नहीं करती, घर भी उतना ही जरूरी है मेरे लिए। अगर घर जरूरी होता तो तुम्हारी मौजूदगी दिखती यहाँ। तुम्हारे बिना तो हम सब जैसे रोबोट बन गए। कभी कभी तो लगता है तुम बस गेस्ट हो इस घर में, जो हर इतवार मिलने आती हो। भाभी आपको अगर मेरी मदद पसंद नहीं है तो मैं चली जाती हूँ। तुम्हारी मदद की हमें जरूरत नहीं है अनु, हम रोज काम करते हैं। तुम क्या जानो रोज की थकान, तुम्हारे हिस्से में तो बस इतवार की चाय आती है। अनु शांत होकर वापस मुड़ने लगती है। ठीक है भाभी, जैसा आप कहें। अनु चुपचाप वहां से चली जाती है और प्रियंका बड़बड़ाती हुई सब्जी काटती रहती है। मम्मा मैथ्स का होमवर्क करना है, लेकिन आप बिजी हो ना। नहीं बेटा आजा बैठ, आज मम्मा तुझे खुद पढ़ाएगी। नहीं मम्मा रहने दो, मैं दादी के पास जाऊंगा। क्यों शशु, मम्मा पढ़ा देगी ना, तू मेरे पास आया है तो यही कर लेते हैं। आपको टाइम कहाँ होता है मम्मा, रोज तो दादी ही होमवर्क कराती है, आप तो सिर्फ ऑफिस के लिए रहती हो। ऐसे क्यों बोल रहा बेटा? क्योंकि जब भी मैं पूछने आता हूँ आप कॉल पर होती हो या लैपटॉप पे। दादी कहती है आपकी मम्मा को सिर्फ ऑफिस की पड़ी है, घर से कोई मतलब नहीं है। ऐसा कहा क्या दादी ने? हाँ मम्मा, उन्होंने कहा आप हफ्ते में सिर्फ एक दिन दिखती हो, बाकी टाइम आप हमें छोड़ देती हो अपने ऑफिस के हवाले। क्या तुझे भी ऐसा ही लगता है शशु? पता नहीं मम्मा, लेकिन जब भी मुझे कुछ पूछना होता है तो दादी ही होती है। आप तो सुबह सुबह जल्दी निकल जाती हो, रात को थक कर आती हो। शशु बेटा, क्या तू जानता है मैं किसके लिए ऑफिस जाती हूँ? काम के लिए। नहीं मेरे राजा, तेरे लिए, तेरे अच्छे स्कूल के लिए, तेरे अच्छे भविष्य के लिए। मैं चाहती हूँ तू जो चाहे वो बन सके, इसलिए मम्मा मेहनत करती है। पर मैं तो बस इतना चाहता हूँ आप मेरे पास रहे। माँ बहुत कोशिश करती है बेटा, सुबह उठते ही तुझे तैयार करती हूँ, टिफिन बनाती हूँ, स्कूल छोड़ती हूँ, फिर ऑफिस जाती हूँ और घर आकर भी पहले तुझे देखती हूँ। पर दादी कहती है मम्मा को फर्क नहीं पड़ता। मम्मा को बहुत फर्क पड़ता है, तो अगर एक बार भी परेशान होता है तो मम्मा चैन से सो नहीं पाती। मुझे माफ कर दे बेटा, अगर तुझे कभी ऐसा लगा हो कि मैं तेरे पास नहीं हूँ। मम्मा मैं बस चाहता था आप थोड़ा टाइम मेरे साथ भी बिताओ। आज से हर दिन मम्मा तुझे आधा घंटा जरूर देगी, चाहे कितनी भी थकी क्यों ना हो। पक्का मम्मा? तो आज आप ही होमवर्क कराओगी? हाँ बिल्कुल। चलो बताओ कौन सा टेबल करना है? 6 का टेबल, और उसके बाद ड्राइंग भी करनी है। वाह, आज तो मम्मा बेटी की क्लास लगेगी। अनु और शश्वत एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं, लेकिन अनु की आंखों में अब भी कुछ चुपचाप टूट रहा था। कितना अजीब है ना,
हर सुबह सबसे पहले उठती हूँ बिना अलार्म के। सबसे पहले रसोई में जाती हूँ, दूध चढ़ाती हूँ, टिफिन तैयार करती हूँ, बच्चे को उठाती हूँ, यूनिफॉर्म निकालती हूँ, उसे तैयार करती हूँ, स्कूल छोड़ने जाती हूँ, फिर खुद बिना नाश्ते के ऑफिस निकलती हूँ। दिन भर मीटिंग्स, रिपोर्ट्स, मेल्स, प्रेशर। फिर जब घर लौटती हूँ तो सबकी नजर में मैं सिर्फ वो बहू होती हूँ जो घर का काम नहीं करती। क्या कोई देखता है कि ऑफिस से आने के बाद भी मैं रसोई में झांकती हूँ? जब कभी पूछ दूं कि क्या मदद कर दूं, तो जवाब में मिलता है ताना, हफ्ते में एक दिन की हाउसवाइफ। क्या बस इसलिए कि मेरा काम घर के अंदर नहीं दिखता? भाभी कहती हैं, मैं क्या जानूं घर का स्वाद। माँ जी कहती है, घर की जिम्मेदारी मेरी नहीं। शुभ, वो भी अब कहता है, सब ठीक ही तो कहते हैं। किसके लिए कर रही हूं मैं ये सब? कभी किसी ने पूछा कि मैं दिन भर की थकावट में भी क्यों मुस्कुराकर सबको जवाब देती हूँ? मुझे क्या मिल रहा है इस मेहनत का? सिर्फ ताने, उलाहने और अकेलापन। न कोई तारीफ, न समझदारी। मुझे तो लगता था काम करने से घर में मेरी इज्जत बढ़ेगी, पर यहाँ तो उल्टा ही हो गया। काश एक दिन ऐसा आता जब मैं भी बस घर के कोने में बैठकर कह पाती, थक गई हूँ। पर नहीं, मेरी थकान कोई थकान नहीं मानी जाती, क्योंकि मैं तो बहू हूं ना, और ऊपर से वर्किंग भी। मतलब मैं इंसान नहीं, बस एक मशीन हूं। और अब तो शश भी कहने लगा है, दादी होमवर्क करा देंगी। मेरा बच्चा भी मुझे दूर समझने लगा है। शायद माँ के नाम पर उसके दिमाग में अब दादी की ही छवि बस रही है। पर अब और नहीं, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, न तानों का जवाब, न सफाई। अगर सबको यही लगता है कि मैं कुछ नहीं करती तो ठीक है, मैं वाकई में कुछ नहीं करूंगी। जो होगा देखा जाएगा। अरे यार, चाय की खुशबू नहीं आई। अनु कहाँ है? प्रियंका, प्रियंका। जी माँ जी, कुछ चाहिए? अरे कहाँ है अनु? रोज तो इस वक्त तक दूध चढ़ा देती है, अब तक कुछ किया नहीं। पता नहीं माँ जी, शायद आज देर से उठी होगी। ऐसे भी तो एक दिन ही दिखती है। तभी शुभ कमरे से निकलता है, ऑफिस की शर्ट पहने, हाथ में टाई। माँ, चाय मिलेगी क्या? नहीं बेटा, अनु नहीं दिख रही है, लगता है सो रही है अभी तक। क्या अब तक? आज तो स्कूल भी है। शशु का टिफिन नहीं बना? नहीं बना, गैस तो जली नहीं है। क्या मतलब? ये कौन सी नई आदत है अनु की? अनु, तुम्हें पता है ना स्कूल का टाइम हो गया, चाय टिफिन कुछ भी तैयार नहीं है, सब इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगा सब खुद कर लेंगे। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मैं कुछ करती नहीं जैसे सबको लगता है, फिर अब से मैं वाकई कुछ नहीं करूंगी। शुभ चुप हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता क्या कहे। लेकिन शशु का क्या? दादी है ना, वही तो सब कुछ करती है रोज। आप भी तो ऑफिस जाते हैं, टाइम मैनेज करना जानते हैं। शुभ धीरे धीरे कमरे से निकलता है। शश्वत आता है, स्कूल की यूनिफॉर्म पहने। मम्मा टाई। बेटा, मम्मा को तो सबने समझाया है कि वो कुछ नहीं करती। आप टाई दादी से लो या फिर पापा से। कुछ देर बाद, दूध उबाल दिया? जलाया तो है, लेकिन सब्जी भी काटनी है, शशु का टिफिन भी बनाना है। आप शक्कर दे दो माँ जी, मैं चाय चढ़ाती हूँ। अरे इतना सब मैं कैसे करूंगी, मेरे कमर में दर्द रहता है। अनु क्या सच में नाराज है? लगता तो है माँ जी। और अब मैं अकेले सब नहीं कर सकती। हाँ माँ, मेरे जूते पॉलिश नहीं हुए और कॉफी भी नहीं मिली। अरे तो कर लेना बेटा, जब से अनु ने ये सब छोड़ दिया है घर जैसे थम गया है। माफ कीजिए माँ जी, लगता है अनु सच में काम करती थी और अपनी जिम्मेदारी भी निभाती थी, हमें दिखता नहीं था बस। हाँ माँ, अनु घर की रीढ़ थी, हमने ही अनदेखा कर दिया। बड़ी गलती हो गई, बहू समझते सोचते कब काम वाली बाई समझ ली, पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं, मैंने ही उसे ताना मारा था ना, अब मैं ही सब सही करूंगी। मैं जा रही हूँ उसे मनाने। मैं भी चलूंगी माँ जी, मैंने भी अनु को बहुत कुछ कहा है। और मैं भी, मुझे उसे समझना चाहिए था लेकिन मैं नहीं समझा। माफी मांगना मेरा भी बनता है। शुभ धीरे धीरे कमरे में आता है, उसके पीछे तारा देवी और प्रियंका भी। अनु, बात कर सकते हैं? बात करने के लिए बहुत दिन थे शुभ, तब क्यों नहीं की बात? शुभ थोड़ा रुकता है, फिर पास बैठता है। मुझे माफ कर दो अनु, आज का दिन जैसे ही निकला मुझे एहसास हुआ कि तुम्हारे बिन ये घर आधा नहीं बिल्कुल अधूरा है। तारा देवी आगे बढ़ती हैं, उनके हाथ में एक छोटी सी प्लेट है जिसमें मिठाई रखी है। बहू,
मैंने अपने हाथों से तेरे पसंद की बेसन की बर्फी बनाई है। तूने जो किया सही किया। तू नहीं रही तो लगा जैसे घर का चूल्हा ठंडा हो गया हो। सच कहूं अनु, मैंने भी कई बार मजाक उड़ाया, लेकिन जब आज खुद रसोई में खड़ी हुई तो समझ में आया सुबह 5 बजे से उठकर सबका ख्याल रखना कोई आसान काम नहीं है। अनु धीरे से डायरी बंद करती है। तो अब समझ में आ गया ना, काम करने का मतलब सिर्फ हाथ चलाना नहीं होता, मन से जुड़कर जिम्मेदारी निभाना होता है। मैंने हमेशा ये घर अपना समझा, लेकिन मुझे कभी घर वाला नहीं समझा गया। अब से कभी भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा। अब से हम हमेशा तुम्हें ये एहसास दिलवाएंगे कि तुम इस परिवार का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा हो। तुम बोले बिना भी सब कर जाती हो, हमने कभी महसूस ही नहीं किया। बहू, मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। अब तू जो कहेगी वही होगा, चाहे हफ्ते में 1 दिन 2 दिन या हर दिन, जैसे तेरा मन करे। मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए माँ जी, बस थोड़ा सम्मान, थोड़ा भरोसा और ये एहसास कि मैं अकेली नहीं हूँ। अब से एकदम ऐसा ही होगा, देखना। और हम मिलकर काम बांट लेंगे। मुझे भी काम दे देना, थोड़ी हेल्प हो जाएगी। तो फिर चलो सब साथ में रसोई में चलते हैं। आज की रात अनु छुट्टी पर और हम सब रसोई में। नहीं नहीं, मैं भी रसोई में चलूंगी। आज मैंने छुट्टी ली है ताकि मैं शशु के साथ टाइम स्पेंड कर पाऊं। लेकिन मुझे पता नहीं था कि आज मुझे ये मौका भी मिल जाएगा कि आप लोगों के साथ भी मैं टाइम स्पेंड कर पाऊं।